हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं द्विपद प्रमेय की विविध का क्वेश्चन नंबर 9। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4 का द्विपद प्रमेय से प्रसार कीजिए जहां पर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रसार करते हैं द्विपद प्रमेय से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ना ये 3 पद दिए हुए हैं। ठीक है, जबकि द्विपद प्रमेय में हमने 2 पदों के बारे में पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी की पावर n ऐसे। लेकिन यहाँ पे 3 पद है ना, तो हमको क्या करना है कि कोई से भी 2 पदों को तो हमको एक पद मान लेना है। जैसे इन दोनों को एक मान लिया हमने और इसको अलग छोड़ दिया, तो ये कोष्टक वाला जो अंदर वाला कोष्टक है ना, उसको पूरे को एक पद मान के चलेंगे और इसको एक पद मान के चलेंगे। ठीक है, तब हमको इसका प्रसार करना होगा। तो अब देखो, अगर इस पूरे को हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो ये a माइनस बी की पावर 4 ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसका हमको प्रसार करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट ही इसका प्रसार करेंगे, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 अपॉन एक्स का जो प्रसार होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पे। इसको पहले खोल के लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसका प्रसार होगा हमारे पास 4c0 a की पावर 4 और b की पावर 0। ठीक है, प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1। लेकिन यहाँ पे माइनस b है ना, तो माइनस आ जाएगा, इसके आगे ही लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। जहाँ पे भी b की जो घात है ना वो एक विषम संख्या है, उनके सबके सामने माइनस आ रहा है, और जहाँ पे भी b की घात एक सम संख्या है वहाँ पे सब में प्लस आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको भी इस प्रकार से खोलते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4c0 1 प्लस एक्स बाई 2 की घात 4 माइनस 2 अपॉन एक्स की घात 0 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, उसको नहीं लिख रहे हम यहाँ पे। फिर आएगा माइनस 4c1 1 प्लस एक्स बाई 2 की घात 3 और माइनस 2 अपॉन एक्स की घात 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 अपॉन एक्स की घात 1। उसके बाद प्लस 4c2 1 प्लस एक्स बाई 2 की घात 2 और माइनस 2 अपॉन एक्स की घात 2, जो कि यहाँ पे माइनस से प्लस ही हो रहा है। ठीक है, माइनस 2 अपॉन एक्स की घात 2। ठीक है, उसके बाद माइनस आएगा 4c3 1 प्लस एक्स बाई 2 की घात 1, और जो माइनस वाला था ना उसका माइनस तो हमने बाहर लिख लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट ही 2 अपॉन एक्स की घात 3। ठीक है, माइनस हमने बाहर लिख लिया है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे ना तो गलत हो जाएगा, एक जगह पे ही माइनस लगाना है, या तो यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो। ठीक है, और जिनमें सम घात है ना उनमें आप चाहो तो यहाँ पे माइनस लगा भी सकते हो, मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, प्लस 4c4 1 प्लस एक्स बाई 2 की घात 0 और माइनस 2 अपॉन एक्स की घात 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि 1 प्लस एक्स बाई 2 की घात 4 और 1 प्लस एक्स बाई 2 की घात 3 और 1 प्लस एक्स बाई 2 की घात 2 को दोबारा खोलना पड़ेगा। ठीक है, द्विपद प्रमेय से। तो देखिए इनको हम करते हैं यहाँ पे, पहले इनको दोबारा से लिख लेते हैं। देखो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, बहुत बड़ा होने वाला है ये। 4c0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, उसको छोड़ रहे हैं, फिर इसका प्रसार कर रहे हैं हम। देखो क्या आएगा हमारे पास। अब हम घात जब 4 होती है ना तो हम डायरेक्ट ही आपको गुणांक लिख के बता देते हैं। पहला गुणांक होता है 1, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 1। ठीक है, 1 4 6 4 1,
ताकि वापस से इसमें गुणांक नहीं लिखने पड़े। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया। ठीक है, ऐसे। तो 4 से 0 की वैल्यू हो गई 1। फिर इसको खोलेंगे हम, तो 1 इंटू इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 इंटू XY2 प्लस 6 इंटू XY2 का होल स्क्वायर। जो 1 है ना, उसकी पावर कितनी भी हो उसको छोड़ दो, वो 1 ही होने वाला है। ठीक है, प्लस 4 इंटू XY2 की घात 3 प्लस 1 इंटू XY2 की घात 4। ये आ गया हमारा इस कोष्टक का प्रसार, यानी यहाँ तक को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आएगा माइनस 4C1 की वैल्यू हो गई 4। फिर इसका खोलते हैं हम, तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 3XY2 प्लस 3XY2 का होल स्क्वायर प्लस 1XY2 का होल क्यूब। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये बच रहा है, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस के 2/x। ठीक है, ये चीज़ बच गई। उसके बाद प्लस यहाँ तक हो गया, ये वाला प्लस ऊपर वाला। ठीक है, प्लस 4C2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 4 इंटू 3/2 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, 6 हो गई इसकी वैल्यू। अब ये देखो, इसको भी खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर से भी आप इसको खोल सकते हैं। A² प्लस 2AB प्लस B² यानी X²/2²। ठीक है, इंटू इसका स्क्वायर किया हमने यहाँ पे, -2 का स्क्वायर किया तो प्लस के 4 हो गए और नीचे X² हो गया। ठीक है, माइनस 4C3 की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 इंटू 1 प्लस x होगी, XY2 हो गया ये, और इंटू 2/x की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 8। 2 की घात 3 8 हो गया, और x की घात 3। ये चीज़ आ गई। ये लास्ट स्टेप बच रहा है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 4 से 4 की वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ये पावर 0 है। ठीक है, और 2 की घात 4 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/x की घात 4। ये आ गया पूरा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 में 2 का भाग दिया तो हो गया 2x प्लस 6 है, यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 में 4 का भाग देंगे ना, तो 3/2 हो जाएगा x² प्लस 4 है और ये 8 हो जाएगा। 2 की घात 3 8 हो गया, तो 1/2 हो गया ये x की घात 3 प्लस नीचे हो गया 1/16 x की घात 4। ये ऊपर वाले को हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अगर हम -4 है और ये -2/x है ना, ये दो माइनस नहीं आएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे या तो यहाँ पे माइनस लगा लो या यहाँ पे माइनस लगा लो। ठीक है, तो इस अंदर वाले को हटा देते हैं, क्योंकि हमने प्रसार में बाहर माइनस लगा रखा है पहले से ही। तो ये प्लस होगा, एक ही माइनस आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्लस एक माइनस ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे -4 का गुणा 2 से करेंगे तो -8 हो गया, यानी कि इस पूरे में हमको -8/x का गुणा करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं गुणा। 1 से माइनस के 8 इधर लिख रहे हैं हम। देखो यहाँ पे ना अलग पेन से लिख देते हैं, -8/x। ये आया है हमारा -4 का गुणा 2/x से करने पे। ठीक है, माइनस के 8/x आ गया। अब इस माइनस के 8/x का हम गुणा पूरे में करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। देखो -4 का गुणा जब हमने 2/x से किया तो माइनस के 8/x आ गया। अब इस माइनस के 8/x का गुणा हम इस पूरे से करेंगे। ठीक है,
तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस के 8/x आ गया, प्लस इससे गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा x से तो x कट गया और 3 आ जाएगा, और 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 × 3 = 12 हो गए। ठीक है, तो माइनस के 12 होंगे वो, माइनस के 12 और x से x कट गया। ठीक है, तो ये माइनस के 12 ही आ गया। उसके बाद फिर से माइनस तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि बाहर ही माइनस है। 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 4 को 8 से काट दिया तो आ गया हमारे पास ऊपर 2, और 2 का गुणा 3 से किया, और x है नीचे और ऊपर x² है तो ऊपर एक x बच गया। ठीक है, प्लस तो माइनस ही आएगा क्योंकि इधर माइनस चल रहा है पूरे में। x की घात 3 है और x की घात 1 है, यानी कि x की घात 2 बच गई ऊपर, नीचे 8 है और ऊपर भी 8 है, यानी कट गए दोनों। ठीक है, तो -x² ही आ गया, तो पूरे से गुणा हो गया ये। ठीक है, अब अगला वाला देखो, ये वाला, इसमें हमको 4/x² का गुणा पूरे से करना है, तो पहले इसको काट लेते हैं, तो ये पूरा ही 6 होता है। ठीक है, तो 6 चौका 24/x² आ गया, यानी कि 24/x² का गुणा हमको अंदर करना है। ठीक है, उससे पहले इस 2 से ये 2 काट लो। अब करेंगे यहाँ पे 24/x² का गुणा इसके अंदर। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 24/x² का गुणा अगर 1 से करेंगे तो प्लस 24/x² ही आ जाएगा। फिर 24/x² का गुणा 1x से करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 24/x। फिर 24/x² का गुणा x²/2² से करेंगे ना तो x² से x² कट जाएगा, और 4 से 24 को काटेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब ये बचे -4 और 8 हो गए हमारे पास 32/x³ हो गया, तो 32/x³ हो गया ये पूरा। ठीक है, तो 32/x³ का गुणा हमको माइनस तो है ही, ठीक है, माइनस भी लगा लेते हैं, यानी कि माइनस के 32/x³ का गुणा इस कोष्टक के अंदर करना है 1 से और इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 32/x³ जब इसका गुणा हमने 1 से किया। ठीक है, फिर माइनस के 32/x³ का गुणा इससे करेंगे ना तो x से ये कट जाएगा, x² हो जाएगा, और 2 से 32 को काटेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 16/x² आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 16/x⁴ प्लस 16/x⁴, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें हमको कांस्टेंट वगैरह एक साथ लिख देंगे और कुछ नहीं करना। तो देखो, एक है यहाँ पे, फिर कोई संख्या ढूंढो। 1 के बाद ये माइनस के 12 है, यानी कि माइनस के 11 हो गए। उसके बाद कहाँ पे संख्या, ये रही 6, तो माइनस के 11 और ये प्लस के 6 हो गए, माइनस के 5। ठीक है, उसके बाद और कहीं पे संख्या है क्या, नहीं है, यानी कि माइनस के 5 हो गए। फिर x की घात 1 वाले ढूंढो तो 2x हो गए, और कहाँ पे x की घात 1 है, ये रही x की घात 1, 2x वो और 6x ये माइनस के, तो माइनस के 4x बच गए। उसके बाद x की घात 1 है कि कहीं पे, नहीं है, यानी माइनस के 4x आ गए। ठीक है, प्लस x की घात 2 वाले देखो, ये रहे x की घात 2 वाले, तो 1.5 है ये। ठीक है, 3/2x²। उसके बाद माइनस का x² है, तो ये हो गए प्लस के 1/2x²। ठीक है, उसके बाद x² कहीं है, नहीं है, तो ये हो गए प्लस के 1/2x²। उसके बाद x की घात 3 वाले देखो, आधा x की घात 3 है, और कहीं पे x की घात 3 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो आधा x की घात 3 आ रहा है। उसके बाद x की घात 4 ढूंढो, 1/16 x की घात 4 है। उसके बाद x की घात 4 कहीं है, होगी नहीं वैसे। ठीक है यहाँ पे पर नीचे है ये, तो ये हो गया हमारे पास प्लस 1/16 x की घात 4। ठीक है, अब x की घात 4 ऊपर तो हो गए कंप्लीट, x की घात 4 से ज़्यादा कुछ नहीं है ऊपर। ठीक है, अब नीचे वाले देखो जिनमें घात नीचे है। ठीक है, तो नीचे x की घात 1 वाले ढूंढो, तो ये रहा पहला स्टेप, यही है, इसमें ही x की घात नीचे 1 है। ठीक है, यानी कि ये हो गया
माइनस के 8/x। उसके बाद नीचे x की घात 2 वाले ढूंढो, ठीक है। नीचे x की घात 2 वाला, एक तो ये रहा x की घात 1 वाला और एक ये रहा, ठीक है। तो 1 वाले कंप्लीट नहीं हुए अभी। माइनस के 8/x है और ये प्लस के 24/x है, यानी प्लस के 16/x बच गया, ठीक है। और कहीं पे है क्या? नहीं है, यानी प्लस के 16/x आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नीचे x की घात 2 वाले ढूंढो, तो नीचे x की घात 2 वाले ढूंढते हैं हम। तो यहाँ पे आ रहा है 24/x²। उसके बाद माइनस के 16/x², और कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो 24 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे ना तो 8 बचेंगे हमारे। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 8/x²। उसके बाद नीचे x की घात 3 वाले ढूंढो, तो नीचे x की घात 3 वाला कहाँ पे है? ये रहा, माइनस के 32/x³ है। उसके बाद और नहीं है, तो ये हो गया माइनस के 32/x³। उसके बाद नीचे x की घात 4 वाले ढूंढो, तो ऊपर तो है नहीं कोई भी, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 16/x⁴ और है क्या? नहीं है, तो यही आंसर हो गया हमारा 16/x⁴, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखो, ये चीज़ है हमारे पास, इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है। अब 3 पद दिए हुए हैं, इसलिए कोई से भी 2 पद हमने एक चीज़ मान लिए और ये दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। यानी कि ये a-b की फॉर्म बन गई। अब a-b की फॉर्म की पावर 4 होती है ना, तो उसका प्रसार हमने ये कर लिया, ठीक है। जहाँ पे भी b की घात विषम संख्या है उन सब के आगे माइनस लग रहा है, ठीक है। अब a की जगह पे हमने 1+x/2 रख दिया और b की जगह पे 2/x रख दिया, क्योंकि माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। जिनमें भी b की जगह पे माइनस लग रहा है ना, वो सम संख्याओं में लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर वाले में, ठीक है। बाहर जहाँ पे भी विषम संख्या है ना b की, उनमें माइनस लग रहा है। फिर ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट है ना 4c0 4c1, इनकी वैल्यू लिख दी। 1 4 6 4 1 होती है, ठीक है। 1 4, फिर हमने 6 और 4 और 1 ऐसे रख दी, ठीक है। फिर कोष्टक के अंदर जो चीज़ आ रही है ना, 1+x/2 का होल की पावर 4, 1+x/2 की पावर 3 और 1+x/2 की पावर 2, इन सब को हमने फिर से द्विपद प्रमेय से प्रसार कर लिया। इस वाले का प्रसार किया, ये आ गया। इनका प्रसार आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट लगाते जाओ और इनकी पावर लगाते जाओ, एक को छोड़ दो, तो क्योंकि एक की घात कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। फिर हमने क्या किया, जो भी बाहर चीज़ है ना, जैसे मेन कोष्टक तो ये रहा हमारा, इससे बाहर जो भी चीज़ है ना उनको ग्रीन पेन से लिख लिया। तो इसमें तो सिर्फ एक ही था, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन कोष्टक तो ये रहा, ये 1+x/2 की पावर होल क्यूब का प्रसार है, ठीक है। ये इसका प्रसार है ये, और बाहर वाले इन दोनों को गुणा करके ना हमने ग्रीन पेन से यहाँ पे लिख लिया। फिर जो ग्रीन पेन वाला बाहर का चीज़ है ना, उसका अंदर गुणा कर दिया हमने पूरे कोष्टक से। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इनमें जिनकी भी घात समान है ना, उन सबको एक साथ लिख लिख के जोड़ घटा के ये मान आ गया, ठीक है। x की घात 0 से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे 0 है x की घात, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक गए। फिर x की घात -1, -2, -3 और -4 पे गए, ठीक है। तो ये सारे स्टेप कंप्लीट हो गए और आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है।